क्वेश्चन ये है कि एक इनफिनाइट नेटवर्क है और पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड वन, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं कि ये वर्टिकल रेजिस्टेंस है। अगेन ये जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। हम देख सकते हैं कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है उसका जो नीचे वाला एंड है वो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो कंफर्म है कि सभी वर्टिकल रेजिस्टेंस का जो नीचे वाला एंड है वो सेम पोटेंशियल पे होगा। तो हम क्या करते हैं कि वर्टिकल रेजिस्टेंस का जो नीचे वाला एंड है उसको एक सिंगल पॉइंट पर ले आते हैं। तो अगर हम वर्टिकल रेजिस्टेंस के नीचे वाले एंड को सिंगल पॉइंट पे ले आएंगे तो होगा ये कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है वो रेडियस के लॉन्ग हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो सर्किल के लॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं, मान लेते हैं कि वर्टिकल रेजिस्टेंस का जो नीचे वाला पॉइंट है वो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसे सर्किल के लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अगेन इस पॉइंट को मान लेते हैं ए डैश और ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं बी डैश, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश और ये रेजिस्टेंस आर है, मतलब ये जो है वो रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पर पॉइंट ए है, इधर भी ये रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। अगेन ये जो एंड है वो सेम पोटेंशियल पे है और इसको हमने पॉइंट सी माना है, ठीक है। मतलब ये जो कंडक्टिंग वायर है दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। अगेन जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये ए डैश और ये पॉइंट सी है, दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ए डैश है, ये पॉइंट सी है, दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगेन ए डैश कि इस तरफ एक रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसे, और इसका जो एंड है वो अगेन इस वर्टिकल रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट सी से कनेक्टेड है। तो ये जो एंड है वो अगेन इस वर्टिकल रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट सी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से जो नेटवर्क है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। इधर भी ये वर्टिकल रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। अगेन इसके बगल में ये वाला है जो पॉइंट बी डैश से कनेक्टेड है ऐसे, और इसका जो ये वाला एंड है वो अगेन वर्टिकल रेजिस्टेंस से पॉइंट सी से कनेक्टेड है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर जो सभी रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो आर है। तो इस तरह से ये नेटवर्क इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। और अगेन ये जो है वो इनफिनाइट तक गया हुआ है, ठीक। हम देख सकते हैं कि जो लूप है वो इनफिनाइट है। तो इस तरह से ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सर्किल के लॉन्ग है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो रेडियस के लॉन्ग है और ये रेजिस्टेंस जो सर्किल के लॉन्ग है दोनों इनफिनाइट है, ठीक है। और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं
कि ये दोनों रेजिस्टेंस को यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को सी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। और हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ किया है। अगेन इसको और इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे है, ठीक है। अगेन इसका जो एंड है वो इस रेजिस्टेंस से सी से कनेक्टेड है। सिमिलरली इसका जो वाला एंड है वो इस रेजिस्टेंस से सी से कनेक्टेड है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि इन दोनों रेजिस्टेंस को भी पॉइंट सी से अलग करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दिस इज अगेन पॉइंट सी, ठीक है, ये भी पॉइंट सी है, ये भी पॉइंट सी है, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं ऐसे और इधर भी ऐसे, ठीक है। अगेन इन दोनों को ड्रॉ करते हैं और साथ में उसको पॉइंट सी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगेन ऐसे हो जाएगा, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर हम ए डैश और बी डैश से इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो ये दोनों जो पॉइंट है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो अगेन आर ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको हटा लें तो जो नेटवर्क है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि जो नेटवर्क है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर वाले को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बदले आर ए बी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कनेक्टेड है ऐसे करके, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट पर ऊपर वाले को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बदले आर ए बी को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसका जो इक्विवेलेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज ए this is B, this is B dash and this is A dash, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो आर ए बी है ऐसे करके, ऐसे दिस रेजिस्टेंस इस आर ए बी, ठीक है। और इधर से भी जो रेजिस्टेंस है वो आर ए बी है। मान लेते हैं कि आर ए बी जो है वो एक्स है। तो अगर हम इधर से भी देखेंगे तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो आर ए बी दिखेगा। मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है। सो वी हैव आर ए बी इक्वल टू हम देख सकते हैं कि ये आर दोनों सीरीज में है, ये आर है, ये आर है, दोनों सीरीज में है। और अगेन ये दोनों आर भी सीरीज में है जो आर ए बी के साथ पैरेलल में है। सो वी हैव आर ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आर प्लस आर दैट इज 2R
प्लस ये दोनों पैरेलल में है, 2r और RAB पैरेलल में है, ये हो जाएगा 2r इंटू RAB डिवाइड बाई 2r प्लस RAB, ठीक है, वेयर RAB इज इक्वल टू x पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा x माइनस 2r इक्वल टू 2rx बाई दिस इज x प्लस 2r, x प्लस 2r, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो वी हैव x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 2rx, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट x स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 4r square equal to 0, and this imply that x is equal to, ये हो जाएगा 2r प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव r प्लस माइनस 16 प्लस 4 20, तो अगर हम 4 कॉमन लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √5r, √5r। अगेन यहाँ पे माइनस पॉसिबल नहीं है, सो फाइनली वी हैव x इक्वल टू r इंटू √5 प्लस 1, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB इज इक्वल टू r इंटू √5 प्लस 1, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 2, तो ये जो है वो एक कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर को हम मान लेते हैं पॉइंट C, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पॉइंट C है और साथ में ये भी पॉइंट C है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो एक कंडक्टिंग वायर पे है। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि A डैश और C के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। दिस इज पॉइंट A डैश, दिस इज पॉइंट C, ठीक है। और
जो नेटवर्क है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इस तरह से जो नेटवर्क है वो इन्फिनाइट है, ऐसे करके, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आर ए डैश सी। देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नेटवर्क को कट करें तो इस तरफ इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो अगेन आर ए डैश सी के इक्वल होगा, क्योंकि जो नेटवर्क है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया, और यहाँ पे हम अगेन आर ए डैश सी को जोड़ देंगे ऐसे करके। दिस इज आर ए डैश सी, ठीक है। ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट सी है, और ये दोनों आर है, ठीक है। तो अगेन इधर से हम देखेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर ए डैश सी है। सो वी हैव आर ए डैश सी इक्वल टू, तो ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ ये जो है वो पैरेलल में है। सो दिस विल बी आर इंटू आर प्लस आर ए डैश सी डिवाइड बाई आर प्लस आर ए डैश सी, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, तो मान लेते हैं कि ये y है। लेट आर ए डैश सी इज इक्वल टू y, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वाई डिवाइड बाई 2r प्लस वाई। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 2ry प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर वाई। सो दिस इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर प्लस आर वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी हैव y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट y is equal to माइनस आर प्लस माइनस आर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो अगेन यहाँ पर माइनस पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू रूट 5 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आर ए डैश सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन आर ए डैश सी और आर बी डैश सी दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो बाय सिमेट्री वी हैव आर ए डैश सी इक्वल टू आर बी डैश सी इक्वल टू वाई, ठीक है। तो
ए डैश और बी डैश के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये जो पॉइंट है वो ए डैश है, ये पॉइंट सी है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये आर ए डैश सी है, दैट इज वाई। सिमिलरली ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी डैश है, और आर बी डैश सी अगेन वाई के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2y। ठीक है, सो वी हैव आर ए डैश बी डैश इक्वल टू 2y and this is equal to r into root 5 minus 1. So finally we have RAB. तो इसमें सिर्फ r plus r that is 2r को ऐड करना है। So RAB is equal to 2r plus r into root 5 minus 1, and again this is equal to r into root 5 plus 1। ठीक है, हम देख सकते हैं कि दोनों ही मेथड में सेम आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।